मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। टेस्ट नंबर 35 में आपका स्वागत है। यहाँ पर झारखंड की नीतियों से संबंधित हम लोग बात करेंगे। योजना पहले ही आपके अपलोड हो चुके हैं और इसका 1 नंबर जो प्रश्न है वो मिसिंग है, उसका आंसर में हालांकि है, आप लोग यूट्यूब में देख लेंगे, वहाँ पर भी प्रश्न है। यहाँ पर जो टेस्ट के लिए मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर डाला है उसमें झारखंड के आदिवासी सबसे अधिक विस्थापित पुनर्वास नीति है, सारी नीतियाँ हैं यहाँ पे। तो किस राज्य में गए हैं पहला आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है झारखंड में आदिवासियों का परसेंटेज कितना है ना, परसेंटेज बताना है आपको। 4 नंबर है 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड में आदिवासियों का जनसंख्या में कितना प्रतिशत था। 5 नंबर है झारखंड पुनर्स्थापना पुनर्वास नीति के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। आप पॉज कर करके उत्तर दे सकते हैं, है ना। उपायुक्त के स्तर से ठीक नीचे स्तर के किसी भी अधिकारी के पुनर्वास प्रशासक के रूप में किन स्थितियों में नियुक्ति की जाएगी। सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन आदेश के कितने दिनों के अंदर पूर्ण कर लेना है। नेक्स्ट 8, अगर 100 से अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन की संभावना अधिक किसी क्षेत्र में है तो कितने दिनों के अंदर उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 9 नंबर, निम्न में से कौन प्रभावित परिवारों की सूची में शामिल नहीं होंगे। 10 नंबर, पुनर्वास आयुक्त के द्वारा सरकार की अधिसूचना जारी होने के कितने दिनों के अंदर किसी भी क्षेत्र को पुनर्स्थापन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। 11 देखिए, प्रशासक जो होगा पुनर्स्थापना पुनर्वास का जमीन किस प्रकार से अधिग्रहित कर सकता है, उसके तरीकों पर यहाँ पर बात की गई है। 12 देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के 100 या अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवार अगर अनैच्छिक रूप से विस्थापित होते हैं तो इनके बिना विस्थापन और पुनर्वास के पूर्व, बिना फालतू का लिखा गया है, विस्थापन और पुनर्वास के पूर्व किस से सलाह लेना होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से सोचना है। यहाँ पर अर्जनकारी निकाय के द्वारा भूमि को जिस प्रयोजन हेतु लिया गया है अगर उस प्रयोजन की प्रतिपूर्ति अगले 5 वर्षों में आंशिक रूप से और अगले 15 वर्ष में पूर्ण रूप से नहीं होता है तो भूमि का स्वामित्व किसके पास जाएगा। 5 से 15 वर्ष इसका जो रेंज है ना, तो किसके पास जाएगा वो आपको बताना है। 14 नंबर, निम्न में से किन परिस्थितियों में 15 वर्षों तक अर्जनकारी निकाय के द्वारा भूमि का अगर पूर्ण प्रयोग नहीं किया जाता है तो भूमि मूलभूत स्वामी के पास, मूल स्वामी भूत नहीं होगा, मूल भूस्वामी होगा, है ना, के पास हस्तांतरित हो जाएगा। 14 है ये, निम्न में से किन परिस्थितियों में 15 वर्षों तक अर्जनकारी निकाय के द्वारा भूमि का अगर भूमि का एक साथ हो गया भूमि और का अलग होगा, पुनः प्रयोग नहीं किया जाता है तो भूमि मूल स्वामी के, मूल भूस्वामी के पास हस्तांतरित हो। सेम प्रश्न आ गया था। 14 है, अर्जनकारी निकाय निम्न में से किन परिस्थितियों में अर्जित की गई भूमि का विक्रय कर सकता है। 16 है ये, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका आवास परियोजना के कारण अधिग्रहित या नष्ट हो गया हो तो उस गृह निर्माण हेतु कितने जमीन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर किसी पीड़ित व्यक्ति का घर परियोजना के कारण नष्ट हो गया हो तो भूमि की जगह आवास चाहता हो और वह आरोहम मैंने और वह भूमि की जगह आवास चाहता है तो इस स्थिति में क्या प्रावधान है। ऑप्शन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा समस्या दूर हो जाता है ना। ऑप्शंस में आप पढ़ने में गड़बड़ी करेंगे तो आसान भी गलत हो जाएगा, बस याद रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति भूमिहीन है तो उसे किन परिस्थितियों में 55 वर्ग मीटर का आवास प्रदान किया जाएगा। 4 ऑप्शन को फिर से आपको जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। पीड़ित विस्थापितों के आवास भूमि आवंटन और मौद्रिक राशि के संदर्भ में कौन सा सही है, ABCD को पढ़ना है आपको। निम्न में कौन गलत सुमेलित है, कितना पैसा दिया जाता है, दुकान के लिए 45,000 या फिर ये सब देख लीजिएगा अच्छा से। 19, पीड़ित विस्थापितों के आवास भूमि आवंटन और मौद्रिक राशि के संदर्भ में कौन सा सही है इस बार, है ना, सही है गलत है, इसी टाइप का प्रश्न आएगा। कौन गलत सुमेलित है फिर से ध्यान से देखना है आपको।
लगता है डबलिंग हो रहा है क्वेश्चन कुछ कुछ। जिस स्थान पर 100 या अधिक परिवारों के लिए बिना इच्छा का विस्थापन होता है, पुनर्वास योजना के लिए पुनर्स्थापन समिति का गठन किया जाएगा। तो उसके अध्यक्ष के बारे में आपको जानना चाहिए। पुनर्वास की निगरानी हेतु तो जिला स्तर पर एक समिति बनेगा, ठीक है। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जिला स्तर पर। और निरीक्षण का कौन अध्यक्षता करेंगे, वो भी एक प्रश्न बनता है। राज्य पुनर्स्थापना पुनर्वास परिषद का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा। इसकी बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 6th JPSC में यह प्रश्न आ चुका है। आगे आइए, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। झारखंड में वामपंथी, चलिए नक्सली वाला नीति आ गया है। वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण पुनर्वास के लिए किन किन वर्षों में सरेंडर पॉलिसी लाए गए? झारखंड में वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण पुनर्वास, सेम प्रश्न आ गया है, सेम आ गया है। 26 आ जाइए, झारखंड के कितने जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं? ध्यान रखिएगा, दुमका और पाकुड़ 2 को बाहर किया गया है ना। 27 उग्रवादी किसके समक्ष आत्मसमर्पण कर सकते हैं? कुछ प्रतिष्ठित पदों के नाम हैं। प्रत्यर्पण को स्वीकार करने के लिए जो स्क्रीनिंग समिति बनाई जाएगी, है ना, उसके अध्यक्ष कौन होंगे आपको बताना है। किसी भी उग्रवादी के प्रत्यर्पण को स्वीकार करने के लिए जो स्क्रीनिंग समिति, सेम क्वेश्चन आ गया है। वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर और पुनर्वास नीति 2015 में नक्सलियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 29 आइए, वामपंथी उग्रवादियों के सरेंडर और पुनर्वास नीति 2015 में नक्सलियों को कितने श्रेणी में, सेम प्रश्न आ जा रहा है। श्रेणी ए नक्सलियों को पुनर्वास से तो कितनी अनुदान राशि प्राप्त होगी और श्रेणी बी के कितनी प्राप्त होगी, ये भी जानना होगा श्रेणी ए और बी वाले में कि कौन कौन से इंस्टॉलमेंट में प्राप्त होंगे। किसी उग्रवादी के कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु तो पुनर्वास समिति के द्वारा 1 वर्षों तक कितनी प्रशिक्षण राशि प्रति माह दिए जाएंगे। फिर ये बच्चों के स्कूली शिक्षा से संबंधित है, कितना हेल्प मिलेगा, एक कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। कोई भी समान व्यक्ति मरता है तो कितना अनुदान मिलेगा सरकार की ओर से, लेकिन ये भी सेम प्रश्न आ गया है। लेकिन सरकारी कर्मी का अगर एक समान कर्मी के लिए है और एक पुलिस कर्मी या सरकारी कर्मी के लिए है। ये स्थानीयता नीति है जो रद्द हो चुका है। क्रय नीति 2014, इसका ऑप्शन जो है आपको अच्छी तरह से क्लियरली पढ़ना है। ओके, चलिए, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग नीति 38 में है, कितने वर्षों के लिए लागू थी वो बताना है। एम्पावर्ड कमेटी, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी का हेड कौन होगा? चलिए, खाद्य प्रसंस्करण नीति, झारखंड का मटर उत्पादन में कौन सा स्थान है? झारखंड का टमाटर उत्पादन में कौन सा स्थान है? खाद्य प्रसंस्करण में मटर, टमाटर, चना, आलू, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे लेज हो गया। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ होता है खाद्यान्न को इस तरीके से आप यूज करें कि उसका मूल्य बढ़ जाए, है ना। जैसे आलू का आप लेज चिप्स बना दिए तो उसका मूल्य जो है बढ़ जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति झारखंड में कब लागू हुआ, है ना, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है, सारे का डेट्स। सौर ऊर्जा नीति से एक प्रश्न मैंने दे दिया है। बिजली का वितरण किस एक्ट के तहत होगा? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है? 51 रूफ टॉप प्लांट के तहत झारखंड में कुल कितने सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगना है? अगला जो है आपका औद्योगिक पार्क के लिए आवेदन पत्र पर उपायुक्त को कितने समय के अंदर अनुमोदन देना होगा? अगला जो है, यदि औद्योगिक पार्क विशिष्ट क्षेत्र का औद्योगिक पार्क है तो इसके लिए जमीन और औद्योगिक इकाइयाँ कितनी होनी चाहिए? 56 नंबर, छोटा नागपुर क्षेत्र के अगर औद्योगिक पार्क की स्थापना करनी हो तो CNT 1908 में किस धारा के तहत उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी? 57 नंबर जो है, निजी औद्योगिक पार्क कितने वर्षों के लिए इसका आवंटन जमीन वगैरह होगा? 58
औद्योगिक पार्कों के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता कितने वर्षों के लिए होगी? 59। औद्योगिक पार्क के लिए आवंटित भूमि में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर हरित क्षेत्र का, बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औद्योगिक पार्क के आवंटित भूमि का कितना प्रतिशत भाग लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए है? 61। विशिष्ट निजी औद्योगिक पार्कों के लिए अधिकतम कितनी सहायता राशि राज्य सरकार प्रदान करेगी? इधर डबलिंग हो गया है। ये था आपका कुछ प्रश्न औद्योगिक नीति से, है ना। कुछ और प्रश्न अभी हम लोग करते हैं औद्योगिक नीति से। लागू हुआ, है ना। झारखंड की निर्यात नीति के संदर्भ में क्या सही है? सही है। ध्यान से 4 ऑप्शन को पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 64 आ जाइए। झारखंड की निर्यात नीति में निर्यात के बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए निम्न में से क्या उपाय किए जाने हैं? वेयर हाउस हो गया या फिर शीतगृह का निर्माण? अच्छी तरह सोचिए। थोड़ा सा अगर आप सोच समझ के उत्तर देते हैं तो आपका 4 से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा एग्जाम हॉल में बन सकता है। शायद आपको विश्वास ना हो, एक बार करके देखिए। बिना सोचे समझे दीजिएगा तो जानते हुए 3, 4, 5 गलत हो जाएगा। 65। झारखंड के किन किन परंपरागत निर्यात क्षेत्रों को इस निर्यात नीति के अंतर्गत प्रोत्साहित किया गया? निर्यात में वृद्धि हेतु निम्न में से किन संस्थाओं के निर्माण पर सहमति बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 67 देखिए, झारखंड निर्यात नीति 2015 के अंतर्गत गठित होने वाले झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की बैठक कितने अंतराल के बाद होने वाली है? 68 निम्न में से कौन गलत है? ओके, गलत पर विशेष ध्यान दीजिए, सारा ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़ के आंसर देंगे। क्षेत्रीय निर्यात प्रोत्साहन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आइए 70 नंबर, झारखंड का एकमात्र इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। निर्यात में सहायक कंटेनर फ्रेट स्टेशन की सुविधा झारखंड में कहाँ है? ठीक है, देखिए कंटेनर जो होता है उसमें भर भर के कोई भी सामान को फिर बंदरगाह तक भेजने का काम किया जाता है, इसलिए इसे इनलैंड कंटेनर डिपो कहा जाता है। बंदरगाह का एक प्रमुख विशेषता होता है कंटेनर की उपस्थिति। 72 एक्सहिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये सब निर्यात नीति से रिलेटेड है, हेडिंग मैंने दे ही दिया है। झारखंड निर्यात नीति 2015 कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न जेपीएससी में आया करता है। फिल्म नीति, इस नीति के अंतर्गत मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए तृतीय वर्ष में कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? निम्न में क्या सही है? फिल्म के शूटिंग 50% हो गई तो 6 माह तक मनोरंजन कर में छूट, 75% हो गई तो 75% तक। देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है आपको, और इसके संबंधित विशेष पढ़ने के लिए मनीष रंजन की बुक से हेल्प लें, क्योंकि प्रश्न मैक्सिमम वहीं से बने हैं। 76 आ जाइए, राज्य के पर्यटन स्थलों पर बनने वाली फिल्मों के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? 77 झारखंड चलचित्र प्रोत्साहन नीति कब से लागू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए स्टार्टअप नीति, झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के संदर्भ में क्या सही है ना। वर्ष दिया गया है, कितने प्रतिष्ठित संस्थान, अलग अलग उससे से रिलेटेड मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं, सोच समझ के बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। 79 नंबर, स्टार्टअप के लिए दिए गए आवेदन पर किस संस्था के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा, है ना। नाम में इस तरीके से हल्का फुल्का चेंजिंग जो है आपको परेशान कर सकता है। चयनित व्यक्ति को 5,000 रुपया प्रतिमाह सरकार की ओर से मिलेगा। स्टार्टअप नीति के तहत वेंचर कैपिटल फंड कितने करोड़ रुपए का बनेगा? इस सब तो पूरी तरह से आपको कंठस्थ करना होगा। झारखंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फंड का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए होगा, है ना। चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़िए, सोच समझ के निर्णय लीजिए। 82 स्टार्टअप प्रशिक्षण मॉड्यूल के 6 सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल हैं? देखिए यहाँ पर जानबूझ करके दे दिया है मैंने,
आंसर तो डी ही होगा, है ना, ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए। 89 स्टार्टअप नीति 2016 के अंतर्गत विद्यालयों में कौन सा किट बांटा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है सब। झारखंड की स्टार्टअप नीति के अनुसार निम्न में कौन गलत है? फिर गलत वाला आ गया है, 4 ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़िए और गलत का निर्णय लीजिए। मोबाइल सरकार हर स्त्री तरक्की में बढ़ोतरी नामक शैक्षणिक कार्यक्रम निम्न में से किनके द्वारा शुरू की गई है? ग्रामीण युवा, ग्रामीण महिला, शहरी युवा। 86 ESDM इनोवेशन हब निम्न में से किन शहरों में स्थापित किया गया है? 87 झारखंड सरकार द्वारा क्रय विक्रय के डिजिटलीकरण हेतु निम्न में से किस प्लेटफॉर्म की स्थापना होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। 88 संचार प्रौद्योगिकी उद्योगों को पहली बार पट्टा देने पर निम्न में से किस किस शुल्क में छूट मिलेगी? 89 IT नीति के तहत महिलाओं को कितने शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति दी गई है ना, कितना शिफ्ट में? 30 नंबर 90 नंबर निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? फैक्ट्री अधिनियम मैंने दे दिया है, मजदूरी भुगतान, मातृत्व लाभ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये सब उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 91 IT नीति से आ जाइए। IT नीति 2016 के अंतर्गत नए IT यूनिट्स के कितने वर्षों की छूट आयकर में प्राप्त होगी? वर्ष ऑप्शन देख लीजिए, जो सही है वो बनाना है। 92 झारखंड सरकार ITS यूनिट को शोध और विकास का लगभग कितना प्रतिशत योगदान देगी? ये है 92। ओके, अब आ जाइए आगे। 99 झारखंड BPO नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? BPO नीति में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 94 वर्ष 2021 तक BPO BMP के माध्यम से झारखंड में कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है? 2021 तक, इम्पोर्टेंट है। 95 आ जाए। BPO BMP कंपनियों को इस नीति का लाभ उठाने के लिए कितने वर्षों तक संचालन की गारंटी देनी होगी, है ना? अगर आप नीति का लाभ उठाते हैं, आपको एक खास वर्ष तक रहना होगा, वही उत्तर चुनना है। आगे आइए। 96 किन BPO कंपनियों को कार्य करने हेतु 6 माह तक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, है ना? तो 4 ऑप्शन दिए ही गए हैं। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विनिर्माण नीति में हम लोग आते हैं कुछ प्रश्न। 97 झारखंड सरकार के इलेक्ट्रॉनिक नीति के उद्देश्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ABCD आपका ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पर बस अगर बड़े ऑप्शंस रहेंगे पढ़ना है ना? और जो भी ऑप्शंस मैं दे रहा आपको याद रहना चाहिए, है ना? कहीं कहीं उस उद्देश्य से भी मैं प्रश्न बनाता हूँ। 98 झारखंड में निम्न में से किन शहरों में ESDM नवाचार हब बनाया जाएगा, है ना? ध्यान से दीजिएगा उसका उत्तर। 99 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति के संदर्भ में क्या गलत है? इस सारे ऑप्शंस पर आपका कमांड होना चाहिए। कोई गलत है उसके बाद जानने के बाद। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के निर्माण संबंधी आवेदन को सरकार कितने समय के अंदर स्वीकार करेगी? 6 मंथ, 15 डेज, 2 मंथ, 3 मंथ। 100 समाप्त हुए। 101 सभी ESDM इकाइयों को आयकर से कितने समय के लिए छूट दी जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑटोमोबाइल नीति जमशेदपुर आदित्यपुर क्षेत्र में कितने ऑटो और उससे जुड़े संबंधित उद्योग स्थापित हैं? 103 निम्न में से किनके द्वारा बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग सम्मानों का उत्पादन झारखंड में हो रहा है? जिन्होंने भी अच्छी तरह से स्टडी किया है उनको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होना चाहिए, और चाहे कोई भी चैप्टर हो, मैं हर संभावित प्रश्न का संकलन कर देता हूँ, ठीक है? 105 आइए। झारखंड में नए ऑटो वेंडर पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है? 106 आइए। ऑटोमोबाइल उद्योग की स्थापना करने पर कितने वर्षों तक विद्युत ऊर्जा में छूट प्रदान की जाएगी? 107 आइए। झारखंड सिल्क उत्पादन में पूरे भारत की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 108
देखिए सिल्क में अच्छा खासा स्थान है झारखंड का। झारखंड में पूरे देश का कितना प्रतिशत तस्सर सिल्क, तस्सर में तो लगभग एकाधिकार है, बस इतना ही जान लीजिए। 109, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? फैक्चुअल है, याद रहना है आपको। झारखंड में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ हुई? झारखंड में सिल्क पार्क कहाँ कहाँ अवस्थित हैं? सिल्क पार्क, ओके। 112, मेगा वस्त्र पार्क के लिए झारखंड सरकार किस तरह से छूट देगी? ये चार ऑप्शन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। 113, झारखंड वस्त्र और फुटवेयर नीति के अंतर्गत निम्न में कौन सही है? चलिए एक और नीति आ गया है, ऑप्शंस थोड़ा बड़े हैं, उसको पढ़ना है आपको। बिना पढ़े ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को पढ़े बिना उत्तर एकदम नहीं देना है और सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट लेना है। झारखंड किफायती आवासीय नीति 2016। आवासीय नीति के अनुसार शहरी लोगों को प्रति वर्ग फीट की दर से कितनी राशि ली जाएगी? शहरी लोगों से कितनी राशि ली जाएगी? 1500, 2000, 2500, 1200 रुपया। 15, निम्न में कौन सही है? 3 लाख रुपये से कम आय वालों को 300 वर्ग फीट का आवास, ठीक है। ध्यान से आपको देखना है, चारों ऑप्शंस को देखिए, 3 ही ऑप्शन है ना। 116, कितने सदस्यों वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी इस नीति के तहत आवासीय कॉलोनी विकसित करने का अधिकार है? एक हर प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान इतना ही रखिएगा। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016, किस आयु में कम से कम उम्र के व्यक्ति को मदिरा बेचना प्रतिबंधित है? किस आयु से कम उम्र के, माने कितना आयु हो जाएगा उससे कम उम्र वाले को अगर आप बेचेंगे तो केस हो जाएगा। झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के अंतर्गत निम्न में कौन गलत है? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। पीला रंग में जो लिखना अनिवार्य है, पंचायत से रिलेटेड है ना। 8 दिवस शुष्क दिवस। शुष्क दिवस का अर्थ होता है जिस दिन शराब नहीं बेचा जाएगा सरकारी दुकानों से। 119, झारखंड पर्यटन नीति 2015 के संदर्भ में गलत आपको खोजना है। उसके बाद है 120, झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2020 तक सौर ऊर्जा के कितने विद्युत का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। देखिए कौन सा नीति कब घोषित हुआ था, ईयर को मैंने लिख दिया है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आए थे। एकदम कंठस्थ होना चाहिए आपको, कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। और ये जो है आंसर हैं आपके, ठीक है। आंसर देख लीजिए, पॉज कर करके आप लोग देख लेंगे। सारे आंसर मैंने एक साथ दे दिए हैं, है ना। पहले वाले का आंसर भी मैंने दिखा दिया था। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें, वेट मत करें, है ना, बहुत लाभ होगा। इस बार समझ लीजिए तो बस नाम मात्र के सेवा शुल्क पर, इसे शुल्क भी मत समझिएगा, बस चैनल को आप हेल्प कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहा हूँ। लेकिन 11वां 12वां जेपीएससी से चार्ज काफ़ी बढ़ जाएंगे इस बार। जिनको भी करना है, इस बार करना है, अगला बार करना है, अपना फिनिश करके रख लीजिए एक राउंड, है ना। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल दोनों के सिलेबस को फिनिश करके एक बार ज़रूर रख लीजिए। उसके बाद फिर देखा जाएगा, जब वैकेंसी आएगा एग्ज़ाम दे देना है, लेकिन फिनिश करके आप अपना काम को ख़त्म कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।